हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी देख रहे हैं और बिहार का ज्योग्राफी जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इंडिया नेशनल मूवमेंट भी देखेंगे और करंट भी, जो भी लगता है कि टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर के सिलेबस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस को पढ़िए, सटीक किताबों के साथ पढ़िए, सटीक गाइडलाइन में पढ़िए। 3-4 महीने में आराम से रिजल्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर यही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं विगत 10-15 साल में जो बीपीएससी ने जो सवाल पूछा है, हमेशा यही संदर्भ में इधर से उधर पलट करके प्रश्न पूछा है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो डिफिनीशन इसमें हो, जो इसका व्याख्या हो, कुछ ऐसा व्याख्या हो जाए। अगर सवाल पूछता है तो निश्चित तौर पे आप बना के आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? पंजीकृत नहीं है, कौन सा हो जाएगा? है ना, कौन सी है जो पंजीकृत नहीं है? पहला जर्दालू आम, मूंगा रेशम, कतरनी धान और मगही पान। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाता है। बिहार में बहुत ऐसे भौगोलिक संकेत जो हैं वो दिए गए हैं, जीआई टैग के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे में हम लोग बात करें तो जर्दालू आम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। उसके बाद जो अभी दिया गया है, मिर्चा धान को दिया गया, मिर्चा है ना, मिर्चा जो चावल का जो धान है उसको दिया गया है जीआई टैग। शाही लीची को प्राप्त है, हाजीपुर का शाही लीची, गाना भी है मुजफ्फरपुर का लीची वाला, है ना। मुजफ्फरपुर में का जो लीची है, शाही लीची, इसको दिया गया है। और उसके बाद जो मखाना को भी दिया गया है। पूछा जाता है, पूछा गया भी है बीपीएससी में सवाल कि मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार करता है पूरे भारत में। और ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है? तो ये दरभंगा हो जाएगा, है ना। तो मखाना को भी जीआई टैग प्राप्त है। और यहाँ पर देखिए सिलाव खाजा, सिलाव खाजा जो नालंदा में है, सिलाव खाजा को भी जीआई टैग प्राप्त है। और यहाँ पे मंजूसा, मंजूसा जो कला है, मंजूसा कला, मंजूसा कला को भी जीआई टैग प्राप्त है। और सुजनी कढ़ाई जो है, सुजनी कढ़ाई, सब याद रखिएगा, सुजनी कढ़ाई को भी जीआई टैग प्राप्त है। और ये सारे जो हम लोग अभी देखे हैं, ये सारा का सारा जो जीआई टैग है, ये बिहार में भौगोलिक संकेत के यानी कि उत्पादों को दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है आपसे, बहुत बार ये सवाल जो है पूछा गया है यहाँ पर, है ना। पूछा जा सकता है कि बिहार में नहीं, पूछा जा सकता है कि भारत में वह पहला कौन सा उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया? पहला जीआई टैग, तो इसको याद रखिएगा, पहला जीआई टैग जो है यह दार्जिलिंग चाय को दिया गया। दार्जिलिंग चाय को दिया गया, चाय को। और ये दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है ना। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। और यही की चाय, दार्जिलिंग चाय को पहला, भारत का पहला जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। और ये देखिए 2018 में सीडीपीयू का जब एग्जाम हुआ था उस समय ये सवाल पूछा गया, सीडीपीयू के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 22 नंबर सवाल है। प्रश्न देखिए, सीडीपीयू 2018 में पूछा गया सवाल है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा? क्या हजारीबाग का पठार है, या पलामू का पठार है, या मालवा पठार है, या यहाँ पे अमरकंटक पठार है? किसका? सोन नदी का। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? अमरकंटक हो जाता है।
जैसे आप लोग नदी भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे नदी भी देख सकते हैं। एक मिनट हम दिखा रहे हैं आपको। एक मिनट रुकिए, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना। ये हो जाएगा नदी, है ना, पूरा देखिए। तो ये हो जाता है आपका गंगा नदी है, यही है गंगा नदी, है ना। ये जो देख रहे हैं आप गंगा नदी है। और जितना उत्तर से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं वो हो जाएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, है ना, कमला, कोशी और ये महानंदी है, महानंदा है ना, महानंदा। सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर किसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए सोन के बारे में पूछता है। और दक्षिण से मिलने वाली ये जो नदी है कर्मनाशा नदी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, यह पुनपुन नदी हो जाएगा, और यह फल्गु नदी है, और यह क्यूल है, और यह अजय नदी है ना। सवाल यहाँ पर एक बार और देखिए, सवाल क्या पूछता है आपसे। सवाल पूछता है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है क्या हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए उद्गम स्थल में हम लोग बात करते हैं, तो उद्गम स्थल आपका हो जाता है अमरकंटक। ये हो जाएगा आपका आंसर, अमरकंटक हो जाता है ना, अमरकंटक हो जाएगा। हो सकता है आपसे पूछे यहाँ पे कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो घाघरा का तिब्बत हो जाएगा, है ना, तिब्बत हो जाएगा। अगर गंडक का पूछे उद्गम कि गंडक का उद्गम बताइए, तो गंडक का उद्गम जो है यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल का हिमालय का क्षेत्र, नेपाल का। बूढ़ी गंडक अगर आपसे पूछे कि बूढ़ी गंडक का उद्गम क्या है, बूढ़ी गंडक का उद्गम, तो ये सोमेश्वर की श्रेणियाँ हो जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी। और ये सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में, पश्चिम चंपारण में है, सोमेश्वर की श्रेणी हो जाएगा। अगर बागमती नदी का उद्गम पूछे, बागमती नदी का, तो बागमती नदी का उद्गम हो जाएगा यहाँ पर महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी हो जाएगा, महाभारत श्रेणी। सोन का तो समझिए अमरकंटक पठार से निकला हुआ है जो मध्य प्रदेश में है, तो बागमती हो जाएगा। हो सकता है फिर आपसे पूछ दे, कोसी की बात करें हम लोग, कोसी नदी की, जो बिहार का शोक कहलाता है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है कोसी नदी को। और कोसी का उद्गम जो है यह गोसाईनाथ से हुआ है, गोसाईनाथ से हुआ है, पूछा जा सकता है। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी जो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है, और साथ ही साथ कर्मनाशा नदी को अपवित्र भी नदी कहा जाता है। और यह कर्मनाशा नदी जो है यह बिंद की, है ना, बिंद की पहाड़ी से इसका उद्गम है। छोटा नागपुर के पठार से आपको फल्गु नदी, फल्गु नदी का उद्गम जो है यह छोटा नागपुर के पठार से है। और सकरी नदी भी आपको छोटा नागपुर के पठार से ही उद्गम इसका माना गया है, सकरी नदी को, है ना। तो ये हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती, नहीं बहती। यहाँ पर देखिए कहता है कि नहीं बहती है, कौन सा आंसर हो जाएगा, दरभंगा मुंगेर, या पूर्णिया भागलपुर, या तिरहुत सारण, या कोशी मगध। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए सबसे बढ़िया है, बीपीएससी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी ये हैं कि ढूंढने लगते हैं कि कौन सा सेट बनाए, कौन सा सेट बनाए। सबसे पहले विगत 10-15 सालों में जो बीपीएससी ने
जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उन सारे प्रश्नों को बनाइए जीएस में। जीएस में आप बनाते हैं यहाँ पर जो पीटी में पूछा गया सवाल है वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी काम देता है और साथ ही साथ आपके जीएस पीआरटी में भी काम देता है और जीएस 40 नंबर में भी काम देता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जिसका भी हो, इतिहास हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी हो, टीजीटी, पीजी, सब में साथ देता है। इसलिए जितना हो सके 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना बनाइए, ज़्यादा फायदा रहेगा। बाद में देखिएगा जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद में कुछ नया प्रश्न बनाइएगा, फायदा होगा। सबसे पहले अभी यहाँ पे टारगेट करिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है डी, आंसर हो जाएगा कोशी मगध। कोशी मगध इसका आंसर हो जाएगा, कोशी और मगध। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गंगा नदी की, है ना, तो ये गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी बिहार में, है ना, यहाँ पर चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में यह चौसा में प्रवेश करती है और गंगा नदी जहाँ जहाँ से गुजरा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा नदी को टच करता है। 12 डिस्ट्रिक्ट जो पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, VVI है। और गंगा नदी की जो लंबाई है, यानी कि गंगा की पूरी लंबाई देखेंगे तो 2525 किलोमीटर होता है, 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर बिहार में हम इसकी लंबाई देखें तो 445 किलोमीटर हो जाएगा, 445 किलोमीटर। पूछा गया सवाल है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे गंगा की लंबाई सर्वाधिक है, तो पटना हो जाएगा। पटना में सर्वाधिक लंबाई है, कितना किलोमीटर है, तो ये 99 किलोमीटर हो जाता है। सवाल ये भी आपसे पूछ सकता है कि पटना के बाद कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है भागलपुर। भागलपुर में गंगा की लंबाई कितना है, तो ये 97 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 97 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल है। 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। और प्रश्न देखिए, कहता है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, कितने जिले हैं। जिलों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। क्या 21 जिले हैं, या यहाँ पे 17 जिले हैं, या 12 जिले हैं, या 6 जिले हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। 2019 के एग्जाम में हुआ था बीपीएससी का प्री का एग्जाम, उस समय यह सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाता है, सी आंसर। कौन कौन सा जिला है, 12 जिला। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका बक्सर, भोजपुर, याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, भोजपुर, सारण, उसके बाद पटना, पटना के बाद वैशाली, समस्तीपुर, समस्तीपुर, है ना, बेगूसराय, है ना, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद मुंगेर के बाद खगड़िया, और खगड़िया के बाद कटिहार, है ना, कटिहार, और कटिहार के बाद क्या है, तो लखीसराय है, लखीसराय हो जाता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या भागलपुर हो गया, हाँ ये हो जाएगा, एक भागलपुर हो जाता है ना, 12 हो गया। ठीक है, तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट के किनारे हैं। जिलों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना, 12। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, है ना, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर। जिला याद रहेगा, मैप में देख लीजिए, मैप को गंदा करिए, ज़्यादा फायदा होगा आपको, है ना। चलिए 25 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कब, 65वीं बीपीएससी में, और यह 2019 में प्री का एग्जाम हुआ था तब पूछा हुआ है ना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है। इधर उधर पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ यही सब चीज़ें एक बार बना लीजिए, फिर देखिए स्कोर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या भागलपुर हो जाएगा, कटिहार, बेगूसराय, पटना, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, कौन सा आंसर हो जाएगा,
तो आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाता है सी, आंसर हो जाएगा 25 का सी। गंगा का जो उद्गम है, इस गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री है ना। गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, यहाँ से इसका उद्गम है गंगोत्री से, है ना। और यहाँ पे जो बिहार में जो प्रवेश करती है, जैसे हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें, चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसको, है ना, तो ये देखिए, ये जो गंगा है, इस गंगा की लंबाई यहाँ पर 445 किलोमीटर है और यह चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में अगर पूछिए कि कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह चौसा से प्रवेश करती है गंगा। और गंगा का उद्गम कहाँ से है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से है। टोटल लंबाई गंगा का 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पटना में, यहाँ देखिए, पटना जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे 99 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और दूसरा जो यहाँ पे भागलपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे 97 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 97 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस गंगा जो है, ये 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, 12 डिस्ट्रिक्ट को यह टच करता है यहाँ पर। तो पटना में इसकी लंबाई 99 किलोमीटर और भागलपुर में इसकी लंबाई जो है 97 किलोमीटर है। और यही गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। एक हो जाएगा यह उत्तरी बिहार, है ना, उत्तरी बिहार जहाँ पे बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा है, और ये हो जाएगा दक्षिणी बिहार जहाँ पे सूखा की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा 26 नंबर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। देखिए, अफवाह तंत्र हम आपको बोलते हैं। अफवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अफवाह तंत्र यानी कि बिहार में नदी पढ़ लीजिएगा तो नदी से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। और हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा जो प्रश्न है पूछा जाता है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। 26 नंबर क्या हो जाएगा, बागमती, कमला, गंडक, कोसी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, आंसर इसका हो जाता है ई, आंसर हो जाएगा, है ना। उत्तर की ओर क्या कह रहा है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, है ना, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नदी हम आपको करा ही देते हैं एकदम पूरा नदी, जहां से प्रश्न छूटे ही नहीं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक। और ये देखिए 2022 में 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो पूछा गया सवाल है 2022 में, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, घाघरा को या गंगा को, कोसी को, सोन को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, कोसी। कोसी को सप्त कौशिकी भी कहा जाता है, कोसी को सप्त कौशिकी भी कहा जाता है। किसको, कोसी को कहा जाता है। और यहाँ से उद्गम भी होता है, कोसी का उद्गम क्षेत्र भी है यहाँ पर। और कोसी को बार बार मार्ग बदलने के वजह से इसको, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का, है ना, मतलब अभिशाप कहा जाता है, अभिशाप कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को यहाँ पर। और कोसी नदी की एक खास विशेषता है, गंगा में मिलने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करता है। गंगा में मिलने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सा, कोसी नदी है, कोसी नदी। और कोसी की अगर लंबाई टोटल देखिएगा, टोटल कोसी की लंबाई जो है 720 किलोमीटर होता है, 720 किलोमीटर। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई जो है, किसका, कोसी का, बिहार में इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। और कोसी जहां गंगा में आकर विलीन हो जाती है, संगम करती है
यहाँ पर वह क्षेत्र होता है कुरुक्षेला कहा जाता है, कुरुक्षेला में। और यह भी सवाल पूछा गया है ना, यह भी सवाल जो है पूछा गया है कि कहाँ संगम करती है, तो कुरुक्षेला में जो भेवियाई है, बहुत ही ज़्यादा भेवियाई है ना। कोशी का उद्गम सप्तकोशिकी हो जाएगा, इसको शदानीरा भी कहा जाता है ना। यहाँ पे हमेशा ये नदी जो है थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि हमेशा मार्ग बदलते रहता है, मार्ग बदलते रहने की वजह से बिहार का शोक कहा जाता है, अभिशाप कहा जाता है। और यह गंगा में प्रवेश यानी कि गंगा में मिलने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती है, और गंगा में जहाँ मिलती है उसका जगह का नाम है कुरुक्षेला पूछा जाता है। टोटल इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है, यहाँ पर कहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? क्या CWG है, AW है, और उसके बाद यहाँ भी ऑप्शन है आपके पास CAW, CBW है, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 63 BPSC 2017 में जब एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया सवाल है, तब ये पूछा गया सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाता है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, है ना, CWG हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए क्षेत्रीय विषमता के आधार पर जलवायु प्रदेश जो है 4 भागों में बांटा गया इसको। जैसे में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए दक्षिण पूर्वी हिस्से में ही CWG जो है इसका प्रभाव जो है यहाँ पर दिखता है। कहाँ पे? तो बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिखता है। और सवाल क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दक्षिण पूर्वी हिस्से की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जो क्षेत्र जो है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे में गर्म जलवायु भी है, और यहाँ पर देखिएगा तो मौसमी रूप से शुष्क भी है, मौसमी है ना, मौसमी रूप से शुष्क जलवायु भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता है बिहार में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखा जाए। 29 नंबर कहता है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? क्या उत्तर पूर्व हो जाएगा, या उत्तर पश्चिम हो जाएगा, या दक्षिण पूर्व हो जाएगा, या दक्षिण पश्चिम हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा इसका आंसर होगा, है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है बी, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसका आंसर जो है उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 12 हो जाएगा, 12 जिले हैं यहाँ पर। और दक्षिण पूर्व की अगर बात करें हम लोग, जैसे ये दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व में जिलों की संख्या जो है दक्षिण पूर्व में 6 जिले हो जाते हैं, 6 जिले। और उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में जिलों की संख्या यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे 8 जिले हो जाते हैं। उसके बाद ये पे दक्षिण पश्चिम जिलों की संख्या जो है 11 हो जाता है ना, 11 हो जाएगा। लेकिन इससे हिसाब से यहाँ पे जिलों की संख्या कितना है? 12 हो जाएगा, है ना। तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाता है ना, इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर। और ये 63वीं BPSC 2017 में जब एग्जाम हुआ था उसी समय यह सवाल पूछा गया है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? क्या वह काली मिट्टी है, क्या वह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, या लाल मिट्टी हो जाएगा? कौन सा आंसर इसका होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना।
जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी की अगर बात हम लोग करें यहाँ पे, नवीन है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की, तो यहाँ पे देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, इसको लिख लीजिए दरभंगा, है ना, दरभंगा हो जाएगा, है ना, और दरभंगा के बाद क्या है, चंपारण हो जाएगा, और चंपारण के बाद दरभंगा के बाद हो जाता है चंपारण, है ना, और चंपारण के बाद हो जाएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए सहरसा, सहरसा में भी, और पूर्णिया भागलपुर में भी आपको ये मिट्टी मिलेगा। पूर्णिया और भागलपुर में भी ये मिट्टी आपको मिलेगा, है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसको याद रखिएगा ताकि पूछा जाए तो गड़बड़ ना हो जाए आपसे, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तराई, तराई जो मिट्टी है, तराई मिट्टी, यह तराई मिट्टी आप देखिएगा जैसे मानते हैं हम लोग बिहार का मैप यहाँ पे देखें, है ना, तो ये यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से लेकर के जो किशनगंज का जो क्षेत्र है ना, ये किशनगंज का जो क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण से जो पट्टी जो आपको दिख रहा है, पश्चिमी चंपारण से लेकर के जो ये पट्टी आपको दिख रहा है, यही तराई मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है। यही जो है तराई मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो सकता है आपसे पूछे कि खादर मिट्टी कहाँ पे मिलता है, तो खादर मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर और मुंगेर के क्षेत्र में मिलता है। मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर और मुंगेर के क्षेत्र में मिलता है आपको, मुंगेर के क्षेत्र में आपको मिलेगा। अगर पूछते बांगर मिट्टी कहाँ पर मिलता है, तो बांगर मिट्टी गया, पटना, रोहतास में मिलेगा। गया, है ना, पटना और रोहतास में मिलेगा, याद रखना ये सब जरूरी है। उसके बाद हो सकता है बलथर मिट्टी पूछे, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी जो है कैमूर के क्षेत्र में आपको मिलेगा। कैमूर के क्षेत्र में आपको बलथर मिट्टी आपको दिखेगा। हो सकता है कि आपसे बालसुंदरी मिट्टी के बारे में भी पूछ दे, तो ये जो बालसुंदरी मिट्टी है ना, बालसुंदरी मिट्टी जिससे बालू की मात्रा सर्वाधिक होता है, वह मिलेगा आपको सहरसा में, वह आपको सहरसा में मिलेगा और चंपारण में मिलेगा, चंपारण में, और चंपारण के बाद पूर्णिया, है ना, और पूर्णिया के बाद आपको मुजफ्फरपुर में भी यह मिट्टी प्राप्त होता है, बालसुंदरी मिट्टी, है ना। तो ये हो जाता है आप लोगों का, ये हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद अभी बहुत सारा प्रश्न है जो हम लोग इसको सारा का सारा प्रश्न जो है इसी तरह देख लें, ताकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, और इस तरह से हमेशा फ़ायदा मिला है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।